बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम में खुश आमदीद। जी, आज मैं कुछ नई खबरों के साथ हाज़िर हुई हूँ। पहली तो ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील करने का इंदिया दे दिया है और पीडीएम इस वक़्त मुकम्मल मुतहर्रिक है कि किसी तरह से असेंबलियों की तहलील को रोका जाए और इंतखाबात को मज़ीद आगे कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं अब इंतखाबात के मामले में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो जल्द अज़ जल्द इंतखाबात चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं उनका मकबूलियत का ग्राफ इस कदर बुलंद है कि अगर इस टाइम इंतखाबात होते हैं तो कोई कितनी भी ये धांधली कर लें, कुछ भी हो जाए, इस टाइम इमरान खान को हुकूमत लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए इमरान खान चाह रहे हैं कि जल्द अज़ जल्द इंतखाबात हो जाएँ और पीडीएम को भी पता है कि अगर हम 13 जमातें मिल के भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकीं, तो अगर इस टाइम मुल्क इंतखाबात की तरफ चला गया, तो हम कभी भी हमें सीट्स नहीं मिल सकेंगी, कभी भी हमें हुकूमत नहीं मिल सकेगी। इसलिए उन लोगों की परेशानी वजह है और वो इंतखाबात रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे आप जानते हैं कि इमरान खान साहब एक खिलाड़ी हैं, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्हें ये पता है कि अगर आपने रिज़ल्ट लेना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीम को वार्म अप रखा जाए, टीम को मोटिवेटेड रखा जाए, टीम के अंदर इस चीज़ की लगन और शौक को बरकरार रखा जाए कि उन्होंने लड़ना भी है, उन्होंने जीतना भी है। तो उसके लिए उन्होंने टीम को वार्म अप रखने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने का इरादा किया है। ये इस मुहिम का नाम उन्होंने रखा है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इस मुहिम का आगाज़ 7 दिसंबर से होगा, यानी कि कल से ये मुहिम शुरू कर दी जाएगी। ये जी बेसिकली एक मुहिम है जिसमें रैलियाँ निकाली जाएँगी। इस तरह से एक्चुअली खान साहब जो हैं वो अपने अरकान जो हैं उनको, जो उनकी पार्टी के अरकान हैं, उनको वो मुतहर्रिक रखना चाह रहे हैं और पब्लिक को मुतहर्रिक रखना चाह रहे हैं। उन्हें ये याद दिलाए रखना चाहते हैं कि हम मैंने जो जंग शुरू की है उसमें तुम सब लोग मेरे साथ हो और हम सब ने मिल के लड़ना है और जीतना है। तो जी इस मुहिम का आगाज़ कल से लाहौर से किया जा रहा है। सबसे पहले ये हमाद अज़हर के हलके से शुरू की जाएगी ये मुहिम। 17 दिसंबर तक ये मुहिम पूरे लाहौर में फैल जाएगी। इस तरह पहले हमाद अज़हर के हलके से शुरू होगी, फिर इस तरह दूसरे हलकों को साथ मिलाते जाएँगे और इस तरह से 17 दिसंबर तक पूरे लाहौर में ये मुहिम फैल जाएगी। उसके बाद ये दूसरे शहरों की तरफ दूसरे शहरों में रैलियाँ निकलेंगी और आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह पूरे मुल्क में ये मुहिम फैल जाएगी। इस टाइम अगर आप हालात हाज़िरा पे गौर करें तो इस टाइम कोई भी जमात इलेक्शन की तैयारियां नहीं कर रही, क्योंकि उन सब को इमरान खान ने इस कदर मुसीबत में डाल रखा है ये बात करके कि मैं पंजाब असम्बली और केपीके की असम्बली को तहलील कर रहा हूँ, कि इस वक्त उनका सारा ध्यान जो है वो इस टाइम किसी तौर भी असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए है और सारा ध्यान उनका इस तरफ है कि इमरान खान पर किसी तरह से मुकदमे दर्ज करवाए जाएँ और इनकी जो पार्टी की चेयरमैनशिप है उसको कैंसिल करवाया जाए। तो वो इस वक़्त अपनी सारी एनर्जी उधर वेस्ट कर रहे हैं, जबकि खान साहब उन्हें इस मुसीबत में डाल के खुद इंतखाबात की तैयारी में बहुत सरगर्म हुए हुए हैं। इस सिलसिले में वो अपने तमाम इज़ला में मज़बूत उम्मीदवारों को उतारने के लिए वहाँ पर लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इस चीज़ के बारे में बाकायदा लिस्टें तैयार की जा रही हैं कि कौन से ज़िले में किस उम्मीदवार को उतारा जाए और ख़ास तौर पे वो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि वो हलके जहाँ से वो पिछली बार नहीं जीत सके थे, वो चंद हलके, वहाँ पर अब किन उम्मीदवारों को टिकट दी जाए, किन उम्मीदवारों को वहाँ पर उतारा जाए कि उन हलकों में भी कामयाबी हासिल की जा सके। तो पीडीएम जो है वो इस टाइम सारा ध्यान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ दे रही है कि उनके उनके थ्रू किसी तरह से इमरान खान को नाअहल किया जा सके। और जी उसके बाद इसहाक डार साहब, एक मफरूर इश्तिहारी जो कि मुल्क से भाग चुका था और नून लीग की हुकूमत आते ही उसे इंतहाई इज़्ज़त तकरीम के साथ उसको जहाज़ में बिठाकर वापस लाया गया और उसे वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया गया। उसके तमाम केसेस ख़त्म करवाए गए। जैसे कि आपको पता है नून लीग अपने भी सारे केसेस ख़त्म करवा रही है। तो इन्होंने इस हुकूमत में यही ये काम करने आए थे, वो बखूबी कर चुके हैं। तो जी उन्होंने उस टाइम तो नवाज़ शरीफ साहब को पता चल रहा है कि बड़ा मिसगाइड किया था कि मैं तो डॉलर को कंट्रोल कर लूँगा और मेरे जाते ही मईशत जो है वो तो आसमानों पे उड़ना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान की, और मैं तो जो ऑयल है या पेट्रोल है वो तो मैं एक 100 रुपए में बेचूँगा। इस तरह से उन्होंने बड़ी शोखियाँ मारी थी। लेकिन अब जब आके उन्होंने यहाँ की मईशत को सँभाला, वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे ड्यूटी सरअंजाम देना शुरू की, तो अब ये हाल है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है।
اور ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور یہ جو شوخیاں مارا کرتے تھے کہ میں پیٹرول بہت کم قیمت میں دوں گا، تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے دور میں $125 کا پیٹرول خرید رہے تھے اور 150 میں بیچ رہے تھے۔ تو یہ اس ٹائم 70 روپے میں خرید کے $70 میں خرید کے 225 کا بیچ رہے ہیں، یعنی کہ قیمت عالمی سطح پر پیٹرول کی کم ہوئی، 125 سے کم ہو کے 70 پہ آ گئی، اور یہ اس کو 225 میں بیچ رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ $125 کا خرید کر 150 میں بیچ رہے تھے۔ تو اب جب ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو اب اس ٹائم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کچھ آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں، اور ان آئیڈیاز کی تو خیر حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کا بہت احتیاط سے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اس میں ہی پورے ملک کا بھلا ہے۔ جیسے وہ ایک آئیڈیا تو یہ لے کر آ رہے ہیں کہ کاروبار جو ہے اس کا ٹائمنگ رکھ دی جائے کہ صبح 8 سے شام 6 بجے تک کاروبار ہوں گے، اس کے بعد کوئی بھی کاروبار جاری نہیں رکھا جا سکے گا۔ اس طرح سے انرجی کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور اس طرح سے بچت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی رول بنایا جائے، ٹریفک رولز میں بھی وہ کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی رول بنایا جائے کہ ایک گاڑی میں کم از کم 3 لوگ سوار ہوں تو تبھی وہ گاڑی روڈ پہ آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہر بندے نے علیحدہ علیحدہ گاڑی پکڑی ہوئی ہے اور وہ سب روڈ پہ پھر رہے ہیں، تو اس طرح کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ کم از کم 3 لوگ بندے گاڑی میں سوار ہوں گے تو تب۔ تو جی یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ یہ آئیڈیاز اچھے ہیں، یہ ساری بچتیں جو ہیں یہ عوام سے کروائیں، بالکل کروائیں، لیکن کبھی خود اپنے طرف بھی دھیان دے دیجئے، کبھی خود اپنی شاخ خرچیوں کے بارے میں بھی سوچ لیجئے، کبھی خود بھی بچت کرنے کا سوچیں، کبھی خود بھی ملک بچانے کا سوچیں۔ کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی رہ گیا ہے؟ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو ایمان بھری صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔